वैसे हमले की आशंका के चलते ताइवान ने लगातार अपनी सामरिक क्षमता में इजाफा किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के मित्र देशों ने ताइवान के इर्द गिर्द अपनी तैनाती और सक्रियता दोनों तेज कर दी है। क्या ताइवान की ही तरह अब पश्चिमी जगत को भी ये लगने लगा है कि कुछ ही समय बाद ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? और अगर ऐसी आशंका बढ़ रही है तो इसके पीछे वजह क्या मानी जा सकती है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 2 सालों से चीन की नेवी और एयरफोर्स का ताइवान की तरफ एक पैटर्न रहा है। ताइवान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसना और कुछ वक्त तक गश्त कर लौट जाना, लेकिन ताइवान को चारों तरफ से घेरकर समुद्री सीमा के बिल्कुल नजदीक जाकर युद्धाभ्यास को अंजाम देना ये पहली बार हुआ है। और इसी वजह से ताइवान में इस ड्रिल को लेकर सक्रियता नजर आ रही है। इसी वजह से ताइवान की नेवी ने अपने एंटी शिप मिसाइल की बैटरीज को हाइपर एक्टिव मोड में ला दिया, ताकि अगर चीन की नेवी कोई हरकत करे तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही चीन से बैटल नैरेटिव की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी थी। लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी, जो चीन को कबूल नहीं हुआ। लाई चिंगते की नीतियों को एंटी चाइना माना जाता है और चीन में भी लाई चिंगते अलगाववादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। यही वजह है कि जब चीन ने नेवल ड्रिल शुरू की तो चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया से भी लाई चिंगते को टारगेट करते लेख छपने लगे। ऐसे ही एक लेख में लिखा गया, चीन की बड़ी नेवल ड्रिल जॉइंट सूट का मकसद है अलगाववादी ताकतों को उनकी हरकतों की सजा देना। ताइवान को आजाद मुल्क मानना उनकी गलती है। हमारी फौज का मकसद वन चाइना पॉलिसी को हकीकत की शक्ल देना है। अलगाववादी ताकतों को सजा और वन चाइना पॉलिसी जैसे शब्द बताने के लिए काफी है कि चीन की लेटेस्ट वॉर ड्रिल सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग नहीं है। शायद इस ड्रिल का मकसद ताइवान का फुल एंड फाइनल अटैक करना है। जिस तरह चीन ने ताइवान को अमेरिकी समर्थन का विरोध किया, वो भी इशारा देता है कि चीन अब ताइवान के मुद्दे पर किसी ठोस कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। ताइवान की तरफ इसी आक्रामक बर्ताव की वजह से ताइवान समर्थक खेमे में खलबली मची है। अगर चीन ने वाकई ताइवान को एक बारूदी मोर्चे में तब्दील कर दिया तो ये अमेरिका और पश्चिमी जगत दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगी। पिछले 2 सालों से यूक्रेन के युद्ध में लगातार अमेरिका और नाटो के सैन्य संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड गाजा में भी अमेरिका ने इजराइल को मजबूत करने के लिए हथियारों की खेप भेजी है। अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो ताइवान के लिए खुलकर बड़ी मदद करना वेस्टर्न ब्लॉक के लिए आसान साबित नहीं होगा। इस चुनौती को ताइवान भी समझ चुका है। इसी वजह से ताइवान ने अपने बलबूते हमले की पहली लहर से टकराने की तैयारी तेज कर ली है। ताइवान खुद ऐसे हथियार और तकनीक तैयार कर रहा है जिनसे वो जंग के मैदान में चीन की पावर का मुकाबला कर पाए। इसी साल मार्च के महीने में ताइवान ने अपने 2 अनमैन्ड सिस्टम दुनिया को दिखाए थे। पेट्रोलिंग और रिकॉन के लिए ताइवान ने एल्बाट्रॉस और कार्डिनल नाम के 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिए। इसके साथ ही साथ अमेरिकी सहयोग के जरिए ताइवान एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना रहा है, जिसके जल्द ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी नहवाल भी फाइनल टेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुकी है। ताइवान की सरकार ने एक हाई एनर्जी लेजर वेपन के लिए भी लॉकहीड मार्टिन को बड़ा ऑर्डर दिया है। ताइवान अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। चीन की तैयारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह ताइवान की समुद्री सीमा के नजदीक पहुंचने की हिमाकत को अंजाम दिया गया, वो बता रहा है कि बीजिंग ने भी सामरिक ताकत और दुनिया भर के समीकरणों को समझ लिया है। यही वो फैक्टर है जो संकेत दे रहे हैं कि ताइवान का संग्राम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है।